सो हेलो गाइस। आज हम जेई एडवांस 2020 पेपर 2 का सवाल करने जा रहे हैं जो कि फंक्शनल इक्वेशंस का है। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशंस का डायरेक्ट सवाल है, लेकिन उसके साथ फिर आगे डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव वगैरह ये चीज़ें पूछी हुई हैं। तो पहले हमें फंक्शन निकालना होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर हम एक्चुअल में मेथड 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेथड 3। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड 3 जो कि मोस्ट प्रेफर्ड है। अगर लग सके ये मेथड तो इसको ज़रूर से लगाना चाहिए। अब ये मेथड है क्या, कि इस मेथड में हम करते क्या है, यहाँ पर पहले देख लो। ये कुछ फेमस फंक्शनल इक्वेशंस हैं जो कि जेई एडवांस पूछता आया है, और जेई मेंस में भी इनका ही मेजर रोल रहता है। अगर कोई वियर्ड सी फंक्शनल इक्वेशन आ जाए तो उसके लिए तो आपके पास दो ऑलरेडी मेथड है, मेथड 1 मेथड 2, है ना। एक आपका फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव वाला मेथड हो गया, दूसरा आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मेथड हो गया। दोनों मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो, पर ये मेथड प्रॉपरली उन सवालों के लिए है जिनको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ऐसी फंक्शनल इक्वेशन जिनको आप इन चार ऑलरेडी फेमस फंक्शनल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि ये 2020 पेपर 2 का सवाल है। मतलब ये कन्वर्ट हो सकता है अगर तुम ट्राई करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं फंक्शनल इक्वेशंस को समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये आपके पास फंक्शनल इक्वेशन है। ठीक है, अगर ऐसी फंक्शनल इक्वेशन आपको जब भी दिख जाए तो उसका डायरेक्ट सोल्यूशन आपके पास ये आ जाता है। क्लियर है, ये डायरेक्ट सोल्यूशन है। आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना, बस आपको दिख गई फंक्शनल इक्वेशन, ये इसका सोल्यूशन होगा। बस सोल्यूशन आपको फंक्शन ही पता लग गया, फिर जो सवाल में पूछा है वो आप करते रहो। क्लियर है। वैसे ही अगली फंक्शनल इक्वेशन ये वाली। ठीक है, ये चारों फंक्शनल इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ चारों की चारों, चारों की चारों आपको याद होनी चाहिए बाय हार्ट, मतलब देखते ही आंसर। क्लियर है, देखते ही आंसर। जैसे ये दूसरी वाली है, इसका क्या है, या तो एफ ऑफ एक्स जीरो हो जाए। क्लियर है, या फिर एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए, ए के की पावर के एक्स, ए की पावर के एक्स। ठीक है, जहां पे ए ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो है और ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू वन है। ठीक है, मतलब लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टीज है। क्लियर है, ये चीज आपको याद रखनी है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो वाला केस आप भूल सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में ये चीज हटाई होती है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो चारों का सोल्यूशन है एक्चुअली, है ना। चारों का सोल्यूशन है, ये लिखा एक में है, लेकिन चारों का सोल्यूशन है। तुम खुद देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, है ना। ओके, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो जो थर्ड वाला है उसमें क्या कहते हैं, तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा, के लॉग ऑफ बेस ए मॉड ऑफ एक्स। क्लियर है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो ये तो हर वक्त ही रहता है, तो इसको भूल जाओ, ये चीज याद रखो। क्लियर है, फिर उसके बाद इस वाले का सोल्यूशन एक्स की पावर एन। ठीक है, तो ये चार तुम्हें एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। ये मोस्ट फेमस है, तुम्हें हर एक मॉड्यूल में मिल जाएगी, किसी भी इंस्टीट्यूट के, तुम्हारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स में भी ये चीजें होंगी। ये चारों की चारों बहुत फेमस है। ठीक है, तो देखो मेथड 3 क्या कहता है, कन्वर्ट करो। ठीक है, कन्वर्ट टू फेमस इक्वेशंस। ठीक है, फेमस इक्वेशंस में कन्वर्ट करो। जैसे कि यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है ना, यहाँ पर तुम देख सकते हो ये टर्म एक्स्ट्रा है, वरना तो ये हमारा पहले वाले से मैच हो जाता है ना। और अगर तुम इस तरफ से देख रहे हो ये चीज़ एक्स्ट्रा है, तो तुम देखोगे कि भाई ये बी वाले से मैच हो गया, है ना। डोंट वरी, हम देखते हैं इसको तरीका कैसे कर सकते हैं। मेथड 3 क्या कहता है कि आप इन चारों में से कुछ बना दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शनल इक्वेशन को मैं एक बार लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब देखो लास्ट की जो दो टर्म्स है उसमें से एफ ऑफ वाई कॉमन निकल रहा है, तो उसको कॉमन निकाल लो। एफ ऑफ वाई मैंने कॉमन निकाला, मुझे मिला एफ ऑफ एक्स प्लस वन। क्लियर है, अब मैं चाहता हूं इस स्टेप के बाद तुम्हें क्या करना है, इस स्टेप के बाद तुम्हें क्या करना है कि तुम ऐसा करो, ऐड कर दो वन, ऐड वन ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही तुम ये करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस एफ ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स प्लस वन। क्लियर है? तो यहाँ पर ये चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे प्लस वन हो गया ना बस। अब तुम देख सकते हो कि ये दो फैक्टर्स यहाँ पर सेम है, तो यहाँ से कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वन और मल्टीप्लाई में एफ ऑफ वाई प्लस वन, और यहाँ पर क्या बना हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वन। क्लियर है? तो अगर तुम यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हो, अब बताओ ये चीज़ बन गई ना, सिंप्लीफाई हो गई है। अगर तुम्हें अभी भी नहीं दिख रहा है कि कैसे सिंप्लीफाई हो गई है, तो ऐसा करो, एक फंक्शन लेट करो, लेट एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, एच ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एच ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ वाई। बन गई ना सिंपल। तो इसका सोल्यूशन आपको ऑलरेडी यहाँ से देख के बोल सकते हो, आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए की पावर के एक्स। क्लियर है? तो आपका जो सोल्यूशन है एच ऑफ एक्स का वो क्या है, ए की पावर के एक्स। क्लियर है? सो यहाँ पर हाँ, तुम्हें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स के बारे में काफ़ी कुछ पूछा हुआ है ना, और तुम्हें ये कंडीशन भी गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स। ठीक है, पहले एफ ऑफ एक्स निकालते हैं ना। देखो एच ऑफ एक्स निकला है यहाँ पर, अगर तुम्हें एफ ऑफ एक्स चाहिए तो इस कंडीशन का इस्तेमाल करो जो सबसे पहले यहाँ पर लेट करी है। तो एफ ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा, ए की पावर के एक्स माइनस वन। क्लियर है? और जी ऑफ एक्स तो चलो निकाल लेंगे, लेकिन अच्छा जी ऑफ एक्स पे लिमिट लग रही है ना, तो ये एक इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। देखो यहाँ पर हमें लिमिट गिवन है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन बन जाएगा, है ना। ओके, तो जी ऑफ एक्स निकालते हैं। तो देखो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ए के ए की पावर के एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। अब जी ऑफ एक्स पे लिमिट लगी हुई है एक्स टेंड्स टू ज़ीरो पे, तो वो क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो क्या बन जाएगा, ए के एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। क्लियर है? सो ये तो काफ़ी इजी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये वन के बराबर है। ठीक है, तो ये वन के बराबर आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको मैंने जैसे बोला था, आपको क्या यूज़ करना है, हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है, ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात यहाँ पर होती नहीं है। सो आप देख सकते हो ए के एक्स, आप इसको अप्रॉक्सीमेटली सीरीज़ वाली चीज़ यूज़ करोगे जो मैंने पहले बताई थी। सीरीज़ की पहली दो सफिशिएंट टर्म्स होंगी, तो वन प्लस एल एन ऑफ ए इंटू ए की पावर के एक्स, नहीं सॉरी ए की पावर नहीं, के एक्स आएगा ना, के एक्स। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, एल एन ऑफ ए टाइम्स के, ठीक है, इक्वल टू वन। क्लियर है? ये आपके पास कंडीशन आ गई है जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, ओके, सो आपने ये चीज़ तो कर ली। अब देखो ये चीज़ जैसे ही हो गई, अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, एफ इज़ डिफरेंशिएबल और नॉट, समथिंग लाइक दैट ना। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, जी ऑफ एक्स फंक्शन में ना के को पुट कर देते हैं। के को पुट करना ठीक रहेगा, आई थिंक सो, ठीक रहना चाहिए, है ना। सो जी ऑफ एक्स तुम्हारा क्या बन गया, जी ऑफ एक्स तुम्हारा है ए की पावर के एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। मैंने क्या किया कि के को यहाँ से सब्सिट्यूट करा, वन डिवाइडेड बाई एल एन ऑफ ए, तो यहाँ से आ जाएगा ए की पावर आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई एल एन ऑफ ए माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। सो यहाँ पर कैसे करें इसको, लॉगरिदम को उल्टा करते हैं ना, लॉगरिदम को उल्टा करें, हाँ ठीक है, ये बढ़िया है। तो यहाँ पर हो जाएगा एल एन ऑफ, सॉरी लॉग ऑफ बेस ए ई, ये रेसिप्रोकल हो जाता है ना, इंटरचेंज हो जाते हैं, एंड इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स। जिनको पता नहीं लगा मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी भाई वो देख लो।
ठीक है, देख लो भाई, लॉगरिदम b टू द बेस a इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लॉगरिदम a टू द बेस b होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर इंटरचेंज हो गई ना। सो x यहाँ पर पावर में जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि a और a सेम हो गए हैं तो ये चीज़ हट जाएगी, तो आपको मिलेगा e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। ये आपका आ गया g ऑफ x। क्लियर है? तो g ऑफ x आपका ये आ गया। ठीक है, अच्छा, तो g ऑफ x आपके पास मिल गया। f ऑफ x निकाल लोगे, f ऑफ x क्या आ गया? f ऑफ x फिर आपके पास आ गया e की पावर x माइनस 1। तो e की पावर x, यार ये तो डिफरेंशिएबल है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पता है डिफरेंशिएबल है यार। ठीक है, इसका तो आप ग्राफ भी बहुत इजीली बना लोगे, स्लोप निकाल लोगे, ये तो कॉमन सेंस है, आपको तो ग्राफिकली याद ही होगा। तो ए एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इज ट्रू। ट्रू पूछा है ना, तो ए ऑप्शन आंसर होगा। जी 0 पर 1 है, ठीक है, जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, सो देन जी इज डिफरेंशिएबल एट एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश, डेरिवेटिव ऑफ एफ का डेरिवेटिव नहीं, डेरिवेटिव एफ डैश 1 इज इक्वल टू 1। तो देखो हमें पहले डेरिवेटिव करना पड़ेगा यहाँ पर। एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा ई की पावर एक्स। क्लियर है? सो यहाँ पर इन्होंने बोला एक बार 1 डाल दो, एक बार 0 डाल दो। तो अगर 1 डालोगे x इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या आएगी? ई की पावर 1। x इक्वल टू 0 पे ई की पावर 0 यानी 1। सो ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या हो गया गलत? तो अपने पास बात आ जाती है कि डेरिवेटिव तो हो गया, अब हमको देखना है कि जो g 0 इक्वल टू 1 है, इस कंडीशन के साथ क्या ये डिफरेंशिएबल बन पाता है कि नहीं। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहले तो कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो g ऑफ x फंक्शन है उसको लिखने की कोशिश करो। g ऑफ x आपका फंक्शन जो है वो क्या बना कि e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x जो है, जब x नॉट इक्वल टू 0 है एंड जब x इक्वल टू 0 है तो आपको कंडीशन गिवन है कि वो 1 के बराबर है। अब आपने एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग सुनी होगी कि अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, देखो कॉन्टिन्यूटी तो बहुत आसान है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी आप जैसे कि देख सकते हो, लिमिट g ऑफ x, ठीक है, x टेंड्स टू 0 जब डालोगे तो ये चीज़ तो 1 बनती है ना, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, वो इक्वल टू क्या आ गया? g ऑफ 0। तो यस वी कैन से कि इट इज़ कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस तो है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जी डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? जी डैश ऑफ एक्स हमारे पास आ जाता है ई की पावर एक्स माइनस 1। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना, रुक जाओ, इसका डिफरेंशिएशन करो, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स ई की पावर एक्स आ जाएगा डिफ्रेंशिएट होके, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हुआ ई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू 1। ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो आपको इजीली याद होगा 0। तो यहाँ पर आपके पास आ गया ई की पावर एक्स एक्स माइनस 1, ठीक है, माइनस का प्लस हो जाएगा ना, प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर आपके पास आ गया यहाँ पर 0। यहाँ पर जो कंडीशन है वो सेम रहेगी, x नॉट इक्वल टू 0 पे, सॉरी इक्वल टू ना, यहाँ पर इक्वल टू आएगा। सो यहाँ पर इक्वल टू 0, यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया फंक्शन को पीस वाइज वाले को। अब हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिफ्रेंशिएबिलिटी हम एग्जैक्ट पॉइंट पे कभी नहीं देखते। हम डिफ्रेंशिएबिलिटी देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट पे एंड राइट हैंड लिमिट पे, दोनों बराबर आ गए तो डिफरेंशिएबल, नहीं आए तो नहीं है। तो डेरिवेटिव करने का फायदा क्या है, अब हम इसकी कॉन्टिन्यूटी देख सकते हैं। मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव वाली डेफिनेशन से बचना अगर है तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें समरी बताऊं, अगर तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो दो मेथड्स हैं। तुम क्या कर सकते हो, या तो तुम ऐसा करो, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव वाला मेथड लगाओ, या फिर तुम डिफरेंशिएट करो एंड देन कॉन्टिन्यूटी चेक करो। ठीक है,
डिफरेंशिएट करके फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो। बस इस मेथड की एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है कि ऑसिलेटिंग फंक्शन जब होंगे ना, ऑसिलेटिंग फंक्शन, ठीक है, ऑसिलेटिंग फंक्शन के केस में आप इस चीज को नहीं कर सकते। क्लियर है? ऑसिलेटिंग फंक्शन एक एक्सेप्शन है, ठीक है, उससे आपको गलत आंसर मिल सकता है। तो ऑसिलेटिंग फंक्शन वाले जो, मतलब ऑसिलेटिंग फंक्शन कैसे होंगे आपके, जैसे हो गया साइन ऑफ 1/x, कॉस ऑफ 1/x, ठीक है। तो ये वाले जो फंक्शंस होते हैं या इनके जैसे जो फंक्शंस बन सकते हैं मतलब मल्टीप्लाई प्लस वगैरह करके, तो उनको आपको फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से ही सॉल्व करना होगा। ये मेथड यहां पर काम नहीं करेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो आपको होल समरी बता दिए, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं। देखो ई की पावर एक्स जो है उसकी सीरीज़ को, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली एक्सपीरियंस हो गया थोड़ा क्वेश्चन करने से, तो मुझे पता लगा कि फर्स्ट टू टर्म्स आर सफिशिएंट, जो कि मैंने अपनी सीक्वेंस वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें एक्सप्लेन करा है। तो यहाँ पर 1 रख के फ़ायदा नहीं था, 1+x रख के हो सकता है फ़ायदा मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब मैं 1+x रखूँगा तो यहाँ पर ये चीज़ को मैंने क्या रखा, 1+x, ये मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा x² - 1, ये होगा सब्ट्रैक्ट, एंड x² बचेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अब ये चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव हो या फिर x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव हो, आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। दोनों केसेस में सेम आएगा क्योंकि कोई फैक्टर ही नहीं है जो चेंज करे ना। ओके, सो नाउ यू गेट द पॉइंट कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर आ रही है। सो यहाँ पर एक डिफरेंशिएट करने के बाद कॉन्टिन्यूस हुआ फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी है कि ये वाला पॉइंट चेक नहीं करेंगे, है ना, जीरो वाले पे क्यों चेक करेंगे, है ना, उसके आसपास वाले में चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी वैसे भी ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं वैसे भी। सो दिस इज डिफरेंशिएबल। सो इससे हमें पता लगा कि बी ऑप्शन सही है। सो यू गेट द पॉइंट, ए बी डी आर योर करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सो तुम्हें क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेथड 3 पे था वैसे तो बेस, लेकिन एक और चीज़ आपको पता लग गई कि डिफरेंशिएबिलिटी आप डिफरेंशिएट करके कॉन्टिन्यूटी चेक करके भी कर सकते हो चेक, ठीक है। सो या बट इसका जो मेन फोकस था वो मेथड 3 पर था, क्योंकि सोचो ये क्वेश्चन कितना लंबा है, अगर मेथड 3 यूज नहीं करोगे तो कितना और लंबा सवाल हो सकता है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि तुम इसकी इंपॉर्टेंस को समझो। अगर ये चीज लग सकती है तो इसको जरूर से लगाओ। क्लियर है?